हर हर महादेव मित्रों, ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पुराणों में लिखी हुई कथा सुनाऊंगा, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए पूरा देखिए। मित्रों, शिव पुराण की कोटि रुद्र संहिता के 16वें अध्याय में भगवान शिव के तीसरे ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर के बारे में सूत जी द्वारा जिस कथा को बताया गया है, उसके अनुसार अवंती नगरी, जिसे आज हम उज्जैन के नाम से जानते हैं, उसमें एक वेद कर्मकांडी एक ब्राह्मण रहा करता था। वो अपने घर में अग्नि की स्थापना करके हर रोज अग्निहोत्र किया करता था और वैदिक कर्मों के अनुष्ठान में लगा रहता था। भगवान शंकर का परम भक्त वह ब्राह्मण हर रोज पार्थिव लिंग बनाकर शास्त्र विधि से उसकी पूजा करता था। हमेशा उत्तम ज्ञान को प्राप्त करने में तत्पर उस ब्राह्मण देवता का नाम वेदप्रिय था। वेदप्रिय शिव जी का अनन्य भक्त था, जिसकी पूजा के फलस्वरूप भगवान शिव के आशीर्वाद से उसे 4 पुत्र हुए। वे चारों पुत्र तेजस्वी और माता पिता के सद्गुणों के अनुरूप थे। उन चारों पुत्रों के नाम देवप्रिय, प्रिय मेधा, संस्कृत और सुवृत्त थे। उन दिनों रत्नमाल पर्वत पर दूषण नाम का एक दैत्य रहता था। वह धर्म विरोधी था और वह धर्म काम और वेद पाठ करने वाले धर्मात्माओं पर आक्रमण करके यज्ञ विध्वंस करके उनका वध कर देता था। उस असुर को ब्रह्मा जी से अजयता का वरदान मिला था। सबको सताने के बाद आखिर में उस असुर ने भारी सेना लेकर अवंती नगरी के उन पवित्र और कर्मनिष्ठ ब्राह्मणों पर भी आक्रमण कर दिया था। उस समय उस असुर की आज्ञा से 4 भयानक दैत्य चारों दिशाओं में प्रलय काल की आग के समान प्रकट हो गए। उनके भयंकर हाहाकार से भी शिव जी पर विश्वास करने वाले वे ब्राह्मण बंधु भयभीत नहीं हुए। अवंती नगरी के निवासी सभी ब्राह्मण जब उस संकट में घबराने लगे, तब उन चारों शिव भक्त भाइयों ने उन्हें आश्वासन देते हुए कहा कि आप लोग भक्तों के हितकारी भगवान शिव पर भरोसा रखें। उसके बाद वे चारों ब्राह्मण बंधु शिव जी का पूजन करके उनके ही ध्यान में लीन हो गए। सेना सहित दूषण ध्यान में लीन उन ब्राह्मणों के पास पहुंच गया। उन ब्राह्मणों को देखकर वह ललकारते हुए बोला कि इन्हें बांधकर मार डालो। वेदप्रिय के उन ब्राह्मण पुत्रों ने उस दैत्य के द्वारा कही गई किसी भी बात पर कोई ध्यान नहीं दिया और भगवान शिव के ध्यान में मग्न रहे। जब उस दुष्ट दैत्य ने यह समझ लिया कि हमारे डराने से कुछ भी परिणाम नहीं निकलने वाला है, तब उसने ब्राह्मणों को मार डालने का निश्चय किया। उसने जैसे ही उन शिव भक्तों के प्राण लेने के लिए शस्त्र उठाया, वैसे ही उनके द्वारा पूजित उस पार्थिव लिंग की जगह गंभीर आवाज के साथ एक गड्ढा प्रकट हो गया और उसी समय उस गड्ढे से विकराल और भयंकर रूपधारी भगवान शिव प्रकट हो गए। दुष्टों का विनाश करने वाले तथा सज्जन पुरुषों के कल्याणकर्ता वे भगवान शिव ही महाकाल के रूप में इस पृथ्वी पर विख्यात हुए। उन्होंने दैत्यों से कहा, अरे दुष्टों, तुम जैसे हत्यारों के लिए मैं महाकाल प्रकट हुआ हूं। इस प्रकार धमकाते हुए महाकाल भगवान शिव ने अपनी एक हुंकार मात्र से ही उन दैत्यों को भस्म कर डाला। दूषण की कुछ सेना को भी उन्होंने मार गिराया और कुछ अपने आप ही भाग खड़ी हुई। इस तरह से परमात्मा शिव ने दूषण नाम के उस दैत्य का वध कर दिया। जिस प्रकार सूर्य के निकलते ही अंधकार छट जाता है, उसी प्रकार भगवान आशुतोष शिव को देखते ही सभी दैत्य सैनिक भाग खड़े हुए। देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक अपने शंख बजाए और आकाश से फूलों की
वर्षा की। उन शिव भक्त ब्राह्मणों पर अति प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने उन्हें आश्वस्त करते हुए कहा कि मैं महाकाल महेश्वर तुम लोगों पर प्रसन्न हूं, तुम लोग वर मांगो। महाकालेश्वर की वाणी सुनकर भक्ति भाव से भरे हुए उन ब्राह्मणों ने हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक कहा कि हे प्रभु, दुष्टों को दंड देने वाले, हे महाकाल, हे शंभु, आप हम सबको इस संसार सागर से मुक्त कर दें। हे भगवान शिव, आप आम जनता के कल्याण और उनकी रक्षा के लिए यहीं हमेशा के लिए विराजित हो जाइए। प्रभु, आप अपनी शरण में आए भक्तों का सदा उद्धार करते रहें। भगवान शंकर ने उन ब्राह्मणों को सद्गति प्रदान की और अपने भक्तों की सुरक्षा के लिए उस गड्ढे में स्थित हो गए। उस गड्ढे के चारों ओर की लगभग 3-3 किलोमीटर भूमि लिंग रूपी भगवान शिव की स्थली बन गई। ऐसे भगवान शिव इस पृथ्वी पर महाकालेश्वर के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो सभी बोलो, जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकाल, जय जय श्री महाकालेश्वर। मित्रों, यह कथा है भगवान शिव के महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की। भगवान शिव आप सबका कल्याण करें। हर हर महादेव।